अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप सबका हिकायत और रूहानी इलाज में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि दुरूद शरीफ पढ़ने का मकसद क्या है। हमारा मकसद बहुत होता है। हमारा हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन हमें मकसद नहीं समझ में आ रहा, तो हम किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। तो आइए हम ये सुनते हैं कि किस मकसद के लिए हम पढ़ते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुक्म पर अमल करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना एक अजीम इबादत है। इसके साथ बुजुर्गों ने दुरूद शरीफ पढ़ने की हिकमत भी बयान फरमाई है, जिसका खुलासा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बाद जुमला मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा करीम, रहीम, शफीक, अजीम और सखी हैं और हबीब खुदा, ताजदार अनबिया, सरवर हर दूसरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिनों पर सबसे ज़्यादा एहसानात हैं। इसलिए मुहस्सिन अज़ीम के एहसान के शुक्रिया में हम पर दुरूद पढ़ना मुकर्रर किया गया है। चुनांचे अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का मकसद अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को अदा करना है। बाज़ बुजुर्गों ने मज़ीद फरमाया कि हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना हमारी तरफ से आपकी दराजात की बुलंदी की शफाअत नहीं हो सकता, क्योंकि हम जैसे नाक़ीस बंदे आप जैसे कामिल और अकमल के लिए शफाअत नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हम इसका बदला चुकाने का हुक्म फरमाया, जिसने हम पर एहसानात व इनामात किया। और अगर हम एहसान चुकाने से आजिज हों तो मुहस्सिन के लिए दुआ करें, लेकिन क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला देने का आजिज है, तो इसने दुरूद शरीफ पढ़ने की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई, ताकि हमारे दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला बन जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान से अफजल कोई एहसान नहीं है। अबू मोहम्मद फरमाते हैं कि ए मुखातिब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का नफा हकीकत में तेरी तरफ लौटता है, गोया के तू अपने लिए दुआ कर रहा है। इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का फ़ायदा दुरूद भेजने वाले की तरफ लौटता है, क्योंकि इसका दुरूद पढ़ना इस बात की दलील है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का अकीदा साफ़ है, इसकी नीयत खालिस है और इसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोहब्बत है और इसे अल्लाह ताला की तरफ से नेकी पर मदद हासिल है और इसके आका व मौला दो आलम के दुल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुबारक और मकसद निस्बत मौजूद है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग के हवाले से नकल करते हैं कि अगर सवाल किया जाए कि इसमें कौन सी हिकमत पोशीदा है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म दिया और हम अल्लाह ताला ही के कह देने कि ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल तू दुरूद भेज हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यानी हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल से सवाल करते हैं कि वो दुरूद भेजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और हम दुरूद नहीं पढ़ते। यानी बंदे को असले आला मोहम्मद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता हूँ कहना चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं करता। हम इसका जवाब ये देते हैं कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर नक्स और पाकीज़ा हैं कि वहाँ किसी नुक्स का गुमान ही नहीं, जबकि हम सरापा नफ्स हैं और ऐब हैं। बस तीब और ताहीर ज़ात की तरफ वो कैसे करें।
जो खुद सरापे ऐब हैं। इसलिए हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अर्ज़ करते हैं कि वो दुरूद भेजे अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ताकि रब ताहीर की तरफ से नबी ताहीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हो। अल्लामा निभानी रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद फरमाते हैं कि जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती नेक काम करे, इसके लिए सवाब में कमी किए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम का अजर मिलेगा। इस बात की ज़रूरत नहीं कि इसकी इब्तिदा के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया सवाब पेश करने की नियत करें। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपने दुरूद शरीफ के बारे में सुना कि हम दुरूद शरीफ जो पढ़ रहे होते हैं, कि हम दुरूद शरीफ जो पढ़ रहे तो वो गोया हम अपने लिए ही दुआ कर रहे होते हैं कि रब तबारक व तआला से कि इसके ज़रिए हमारे मकसद पूरा हो जाए, इसके ज़रिए हमारा ये काम पूरा हो जाए, इसके ज़रिए हमारा ये बिगड़ा हुआ जो काम है रह गया है वो ख़त्म हो जाए, जो मुसीबतें हैं वो दूर हो जाए। तो दुरूद शरीफ गोया कि हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, किसी पर कुछ नहीं कर रहे, ये हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे होते हैं। हम जब पढ़ रहे होते हैं तो इसकी बरकत से हमें हर कुछ मिल रहा होता है। तो हमने दुरूद शरीफ पढ़ने का मकसद भी सुना है, और भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं पढ़ने लगी इसके बारे में तो शायद वक्त की गुंजाइश ख़त्म हो जाए कि दुरूद शरीफ पढ़ने का हमारा मकसद है क्या। तो ये मकसद जानने के लिए और मज़ीद जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो आगे का वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।